इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को एम करने वाले हैं 27 में, 28 में, 29 के अंदर। उसके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है ये वाला सेशन, बिकॉज यहाँ पर हमारे साथ हैं रजत सर एंड अनिरुद्ध सर। If you want to reveal, I don't know if this is right answer के बाद, what is the average salary? After 4 years, the range looks around 50 to 75 lakhs. Enjoy तो सर हम बच्चों को बताते हैं, हम रियल एग्जांपल बताओ। कोई आपके फ्रेंड्स हैं जो इन जगह पे हैं? अब मैं सिर्फ अपने क्लोज ग्रुप की बात करता हूँ, नॉट इवन जनरल पीपल. There was one university जो सिर्फ एंड स्टार्ट्स के बच्चों को लेती है ऐसा कोलकाता में। Right. So it is like a trend. I mean, statistical research is also quite different. मेरे जितने भी सर्किल हैं, 90% of the people are doing research somewhere out there. For the students जो ये देख रहे हैं तो उनको शायद पता नहीं है that 3 साल पहले भी यूजी है, यूजी के बाद एक इंटरव्यू स्टेज हो रहा था, you had to clear that interview. हाय बच्चों, सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि यार जो भी तुम्हारे कॉलेज का एम होता है ना, उस कॉलेज से पास आउट हुए वाले बच्चे से बात करो, क्योंकि उनसे इंस्पिरेशन मिलती है, उनसे बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। एंड ऑल्सो एक चीज़ जो सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है कि व्हाट आफ्टर दैट डिग्री। सो अगर तुम्हें शायद IIT दिल्ली जाना है और कंप्यूटर साइंस करनी है, तो द बेस्ट स्टूडेंट दैट यू कैन टॉक टू इज someone who's already passed out of IIT Delhi, because you would know his perspective, his friends' perspective, what he's doing, what his friends are doing. तो जो बच्चे सिमिलरली इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को एम करने वाले हैं 27 में, 28 में, 29 के अंदर, उसके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है ये वाला सेशन, बिकॉज यहाँ पर हमारे साथ हैं रजत सर एंड अनिरुद्ध सर। इंसिडेंटली इन दोनों का जो पासिंग ईयर है ना, सेम है। रजत सर इज अ पास आउट ऑफ ISI कोलकाता बी स्टार्ट 2022 के अंदर, एंड अनिरुद्ध सर बी मैथ से पास आउट है ISI कोलकाता से 2022 के अंदर। इनफैक्ट इनके बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स भी हैं जो मास्टर्स जिन्होंने साथ में किए। सो लेट अस टॉक अबाउट द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ ISI। तो हम आज में बहुत ही क्रिस्प बात करने वाले हैं एंड 3 मुद्दों पे बात करने वाले हैं। पहली चीज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि लाइफ बिफोर द ISI। सेकेंड कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या चीज़ें अपने ध्यान में रखना है, बिकॉज इन दोनों ने वो प्रिपरेशन की है। रोड ब्लॉक्स क्या है इन दोनों को पता है। इनफैक्ट ये दोनों ISI के बच्चों को यहाँ पे पढ़ाते हैं, मेंटर्स करते हैं। द सेकेंड इज लाइफ ड्यूरिंग द ISI डेज, कि व्हेन यू हैव गॉटन इनटू ISI कैसी लाइफ होती है, व्हाट आर द थिंग्स, क्या मस्ती होती है, क्या पढ़ाई होती है, कितनी पढ़ाई होती है। एंड थर्डली वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट द थर्ड पर्सपेक्टिव, दैट इज लाइफ आफ्टर ISI। रजत सर एंड अनिरुद्ध सर दे टुक अ कॉल एंड दे स्टार्टेड टीचिंग, बट इनके बहुत सारे और फ्रेंड्स हैं, वो लाइफ में क्या कर रहे हैं, कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज में हैं, कौन कौन से कॉलेज से मास्टर्स कर रहे हैं या PhD कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी क्विकली। सो थैंक यू रजत सर, थैंक यू अनिरुद्ध सर फॉर दिस सेशन, एंड आई एम वेरी श्योर दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी मोटिवेटिंग सेशन। अब एक काम करते हैं, मैंने पहले सोचा था कि बिफोर पहले करेंगे, हम ना बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। लाइफ क्यों, वाई शुड अ चाइल्ड स्टडी फॉर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, बिकॉज किसी भी एग्जाम की जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है उसका एक ही मोटिव होता है कि शायद अच्छा करियर, अच्छी लाइफ बनाना। So let's talk about the after part first, ठीक है, and very quickly. I'm very sure sir आपके बहुत सारे you came into teaching, but I'm very sure आपके बहुत सारे friends हैं जो इंडस्ट्री के अंदर हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, likewise for you. So रजत सर, starting with you, एक बच्चा जो ISI कोलकाता से बैचलर्स कर रहा है, बैचलर्स में होते हैं, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, what are they doing in life? Okay, so right now, so the amount of opportunities जो खुली सबके लिए, that was massive. मतलब more than anyone could expect. Okay. So like you say, you want to go for research, those lines are open. You want to go into typical corporate, those lines are open. And if you want to even go for government services, though that is also open. नहीं, चलिए तो सर हम बच्चों को बताते हैं, आप रियल एग्जांपल बताओ, कोई आपके फ्रेंड्स हैं जो इन जगह पे हैं ऑलरेडी। Right. Okay. So first of all, talking about the PhD research outside India, तो like जो अब मैं सिर्फ अपने close group की बात करता हूँ, not even general people. ठीक है। तो उसमें like my friend, he's into अभी Harvard, okay, doing his PhD. किसमें कर रहा है PhD? Biostatistics. Biostatistics. Okay. उसके बाद my one of the friends is in London. He's in BNP Paribas, and he's also like working in a bank in corporate. One of my friends, And किस प्रोफाइल पे, मतलब financial risk modeling पे. perfect. उसके बाद we have this. One of my friends, he cleared ISS exam after ISS, Indian Statistical Services. तो ये गवर्नमेंट Right, एग्जाम, and he got into government services, and so this is equivalent to IAS but in on statistical side. yes, That's conducted by UPSC. right, Okay. conducted by UPSC only. And otherwise, अब मैं अगर जनरल प्रोफाइल्स की बात करूँ, जो तो one of my friends is working in Amex, JP, GS. If you So want to all- reveal, I don't know if this is right on our part to reveal, but कुछ एवरेज सैलरी, कुछ एवरेज फिगर कि क्या कर रहे हैं आफ्टर अभी 2020 4 साल के बाद, व्हाट इज द एवरेज सैलरी देयर, जो भी कॉर्पोरेट Okay, so after 4 years, the range looks around 50 to 75 lakhs. 50 to 70 LPA जो बच्चे ISI से पास 4 out years. आफ्टर 4 years. Yes. दिस इज अमेजिंग। एंड ऑल्सो अगर चलो अभी क्लोज ग्रुप की बात बताइए, बट इन जनरल आपके बैच की भी बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हु हैड डन
बैचलर्स फ्रॉम वी स्टार्ट इन 2022 की बात करें तो अभी बाकी ग्रुप जो है बाहर जो गए हैं वो कितने बच्चे गए हैं एंड क्या कहाँ पर है, which colleges they're into, कुछ stats? Okay, so 50%, it's like 50-50 batch बढ़ता है. 50% goes for the placements and 50% goes for the research and PhD. Normal trend 50-50. Right, around 50-50 रहता है. And when we talk about the colleges, so we are talking about the tier 1 Ivy League colleges of US for the PhDs. जैसे नाम कुछ तो Stanford, UC Berkeley, UCLA. तो यहाँ पे मास्टर्स एंड पीएचडी कर रहे हैं आपके बैचलर्स ऑलरेडी. Yes, University of Pennsylvania, Yale, Harvard. These are the common universities जिसमें हर साल जाते हैं और मेरे दोस्त भी गए हैं. And when we talk about the corporate, तो corporate में the top banks जैसे हमारे हो गए JPMC, Goldman Sachs, Wells Fargo, Capital One. फाइनेंस वाली जॉब्स हैं वो दे गेट ओपन टू ऑल दी स्टूडेंट्स. राइट, उनमें लाइक स्पेसिफिक वो जो एनालिटिक्स के टॉप उनके ब्रांचेस होते हैं उसके अंदर दे कम फॉर हायरिंग. एंड अभी रिसेंटली इफ आई टॉक अबाउट तो अभी HFTs में भी जाने लोग शुरू हो गए हैं. इट इज हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग लाइक तो ट्रेडिंग से हाई पेइंग जॉब्स होती है वो टिपिकल जो हाई पेइंग रहती है. तो एक मुझे याद है कि आपने शायद लास्ट ईयर मुझे बताया था कि देयर वाज वन यूनिवर्सिटी जो सिर्फ एम स्टार्ट्स के बच्चों को ले दिया है ऐसा कोलकाता से. राइट, सो इट इज लाइक अ ट्रेंड कि स्टैनफोर्ड में अगर कोई भी बच्चा स्टार्ट्स के लिए पीएचडी में जा रहा होगा तो दैट किड विल बी फ्रॉम ISI. ओके, तो IS इंडिया से ISI से ही बच्चे स्टैनफोर्ड सिलेक्ट होते हैं. वो जो एक सीट होती है वो ISI के बच्चे लेके जाते हैं. दिस इज अमेजिंग. Okay, so going to Anil sir who had done B-Math sir. Right. So आपने B-Math किया and 2022 में pass out किया. उसके बाद of course you did M-Math also from ISI and now you're into teaching. But if we talk about your friends from 2022 batch, so what are they doing currently? Sir, unlike statistics, region, वहाँ पे जैसे 50-50 में research में जाते हैं, corporate में जाते हैं. Here it is more inclined towards research, mathematics में, pure maths, that too. I mean statistics का research is also quite different. But mathematics में pure maths, it's like Ramanujan is the role model. Yes, of course. So, मेरे जितने भी सर्कल हैं 90% of the people are doing research somewhere out there. कुछ लोग B-Math करके कहीं और पे MS किए, US में कहीं पे, and then they are continuing their PhD over there. So most of the students of your batch are doing research in the top universities of the world at this point of time, and like actually after B-Math, most of them actually continue with M-Math. M-Math. So, because naturally, natural वही होता है कि B-Math के बाद M-Math, and most of the students are able to. I mean, they don't even have to write the exam because they're able to. There is a criteria of if you score more than 60. And which is easy to do. Okay. तो उसके बाद M-Math करने के बाद, then most of the students are into research in the top universities. So this is amazing. तो बच्चों लाइफ तो सेट है आफ्टर ISI एंड सही. सो we've talked about ISI. अब बात करते हैं ड्यूरिंग ISI. सो ISI में जब एडमिशन हुआ सर, व्हाट वाज योर एक्सपेक्टेशन कि ISI के अंदर किस तरह का लाइफ होगा एंड डिड इट मीट योर एक्सपेक्टेशन? सर बहुत एक्साइटेड था मैं. आई मीन आई विल स्टार्ट फ्रॉम द मोमेंट कि मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ एंड आई वाज प्रीटी श्योर. ओके, सो फॉर द स्टूडेंट्स जो ये देख रहे हैं तो उनको शायद पता नहीं है दैट 3 साल पहले UGB के बाद एक इंटरव्यू स्टेज भी होता था. यू हैड टू क्लियर दैट इंटरव्यू. अभी पिछले 3 सालों से इंटरव्यू बंद हो गया. द इंटरव्यू इज नॉट. यस, बट इट इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. इंटरव्यू क्लियर करना feels so good. Yeah. And after that, yes sir, I was expecting कि I will meet a lot of rich minds, है ना. Most of them are coming from already बहुत maths में interest है, पढ़ रहे हैं. And as I said, Ramanujan is the role model. हर एक बंदा is bringing their own energy to the class कि वो डाउट पूछने. पहले तो I was so scared, but at the same time they're so humble. I can reach out to the topper of the class and I can discuss with him and he will explain so beautifully. So वो एक अच्छा एक environment मिल जाता है सर. लोग that is the एक अच्छा ग्रुप बन जाता है. Yeah. Yes. And after that campus facilities and all सर वो तो मतलब हर एक campus में जैसा होता है वैसा होगा. So I will mainly would like to emphasize on the fact that लोग like it's a very close knit unit and of course everyone is helping each other. Absolutely. एक और चीज मेरी so we had a student and we still have a student in ISI who's studying in ISI Bangalore. She is in 3rd year and she mentioned one thing which fascinated me a lot about Bangalore. तो उसने बोला कि students keep chalks with them. Yeah. Because there are blackboards around the campus. Mess में एक blackboard होगा. While eating they will suddenly go. Amazing. This is a dream. मतलब ये तो हम movies में देखते हैं. This is what we see in movies. That किसी को एक idea चमका and वो ultimately problem solve करने लग गया. That happens. But this is true. That is true. Amazing. So people keep chalks with themselves and whenever they find a good idea, they keep on discussing. Everywhere there is a whiteboard, blackboard. There are markers, chalks everywhere. So that is just the environment is different. Correct. Yeah. And it's not like कि हम लोग सोचते हैं कि यार खाते वक्त क्यों पढ़ाई का डिस्कस करें. No, it's fun. It is fun. हंसी मजाक होते साथ में पढ़ाई होता है सब एक साथ. Like, yeah, super.
कमिंग टू रजत सर, आपका कैंपस लाइफ कैसा था? Okay, so यहाँ ISI कोलकाता में तो the one very thing जो exposure था towards the applied part of mathematics that was great. मतलब we always thought ना कि कोई भी predictions हैं, कुछ भी चीज़ें वो हो कैसे रही है. तो understanding the core part and like sir said, the like-minded people जो मिले वहाँ पर. तो like everybody is interested to know. It's not like if you start exploring something, start discussing something तो कि ये क्यों कर रहा है, कुछ और fun करते हैं, कुछ और मस्ती करना चाहते हैं, नहीं. Everybody would be equally invested and equally interested in discussing those things. तो one thing though is always there. Secondly, the biggest thing जो मैं हमेशा बोलता हूँ ISI में जाने का है is the closed knit community. Like not just कि you know the topper or the batch, but you know the entire college. Like the intake is so less, the number of people are like all of them are motivated and all of them are helping also. So if I tell you the wing I used to live in my hostel, उस wing में I was the only bachelor's first year kid. बाकी Oh. पूरे के पूरे विंग में इट वाज जस्ट सीनियर्स. अब किसी भी नॉलेज को डर के लगेगा तो रैगिंग होने वाली है नहीं. वो तो होता ही नहीं है. रैगिंग तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है एंड इट्स लाइक एवरीबॉडी इज लाइक हेल्पिंग. तुम किसी के पास भी जाओ, किसी भी बात करो एंड एवरीबॉडी कि ऐसा नहीं लगेगा कि नो वन विल मेक यू फील कि यू आर अ फर्स्ट ईयर और लाइक यू डोंट नो समथिंग या फिर तुम्हें किसी और चीज से लगेगी. तुम्हें लाइक दिल में वेरी फन प्लेस So in टू a बी. way, you knew the entire college and everyone Right. knows everyone in the entire college. एग्जैक्टली एंड मतलब कोई क्लोज्ड In कम्युनिटी fact, मैं अभी ये बताना चाहूंगा, so this is definitely true because अभी रजत सर को पास आउट हुए काफी टाइम हो गया and अभी पिछले महीने लास्ट 2 months हम ISI कैंपस गए and रजत सर का कोई जूनियर probably when he passed out he was in first year, he recognized him and जो इज्जत दी सर को मजा आ गया सर. this is amazing to see. Amazing. So yes, so this is a very, as he mentioned, a very close knit unit and everyone helps each other out because the idea is to enjoy mathematics and everyone does that with each other. एंड सर लोगों को लगता है कि इट इज बोरिंग दैट मैथ्स में ही पढ़ रहे हैं सब कुछ. नो, हम लोग तपोसदा का दुकान जाएंगे. सो वी हैव टीज एंड देयर इज तपोसदा का दुकान. टी इज फेमस, वो शायद ऐसे जब से शुरू हुआ था तब से था वो. Oh, okay. So we go for walks. There are lakes. So it's just fun. Sir. Football भी खेलते हैं लोग, क्रिकेट खेलते हैं, सब कुछ होता है. So Amazing. it's not at all a boring campus. I mean, many people think that. So I'm just clarifying. Also, just one more aspect, ki, like when talking about the professor side also, when you discuss, so fun. it's like, it's not that you are studying the subject from any person who has just done his PhD, he's knowledgeable and is there. But those are the people, practically they have built systems. Like, I'll tell you, whenever going to the class, week में कम से कम एक बारी there will be some government car standing outside the guest house. ठीक है, and वो हम कोई and those cars would be से लिखा होगा कि Indian Navy या फिर Air Force, Indian Armies या फिर गवर्नमेंट की कोई कार. वो नॉर्मली ऐसे तो विल सी कि बस खड़ी है एंड लाइक अ फ्लीट ऑफ कार्स स्टैंडिंग देयर. एंड सबसे बड़ी चीज, इट्स नॉट जस्ट थियोरेटिकल स्टडीज. प्रोफेसर्स टेल स्टोरीज इन द क्लास. लाइक वन ऑफ द प्रोफेसर्स टेलिंग हाउ दे इम्प्लीमेंटेड सिस्टम इन आरबीआई या फिर क्रिकेट में वी हैव ऑल द स्टैटिस्टिकल थिंग्स लाइक डकवर्थ-ल्यूइस मेथड्स जो होते हैं वो सारे के सारे like, Statisticians, yeah. हाँ वो स्टैटिस्टिशियंस में दे हैड अ कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस if it's a right method or not. उसके बाद we have like they'll tell the stories. They met the president of India, they made these changes in the election systems, predictions में ये चीजें लेके आए. These are people who are actually bringing change to the country, to the world right now. Amazing. And studying from these professors Right. is amazing. And it's all practical when you work. In fact, when I worked on one of the projects also, it was how to improve the like election system of India. We built in the अभी तो cryptology. गालियां पड़ रही हैं. तो अभी वो सिस्टम आया नहीं है. वो सिस्टम I guess the right time to bring out then. Amazing. Super. This is such an inspiring thing to be there, guys. Studying from the best teachers of India and being with the best mathematical minds, as he mentioned. This is amazing. So I'm very sure ये दो पॉइंट सुन के तो बच्चे इंस्पायर हो गए हैं. अब आते हैं काम की बात पे. तो जो बच्चे ISI 2027 and 2028 and probably 29 को टारगेट कर रहे हैं सर, you've lived that life. आप दोनों ने तैयारी की है. So what are the non-negotiable things? कि मतलब ये तो करना ही नहीं है या ये तो करना ही है, इसके बिना तो नहीं होगा. Anything that comes to your mind? Okay, so सबसे पहली चीज, you have to be rigor. कुछ भी हो जाए, you cannot talk like कि हवा में कि हाँ कि ये ऐसे हो जाएगा, ये वैसे हो जाएगा. You need to know the core depths, the core understandings of the subject, of the topic, of anything you are thinking about. Right. So because this is subjective in nature, तो सच तो पता चल ही जाता है, right? So वो छुपता नहीं है. Because any exam which is subjective in nature, people will get to know कितना maths, कितना depth तुम्हें पता है. Right. So rigor is very important, and again with that you also need the proof writing part. So it's like मैं कहता हूँ 0.1% बच्चा अगर वो गलती से उसको फेक करके आगे बढ़ भी गया, ISI में सर्वाइव नहीं कर पाएगा. Because the kind of you cannot force your way into ISI. Exactly, because if you want to actually get the best out of it, this is something which has to come to you naturally. If it doesn't, you won't like to be in ISI.
No, so for example, someone who wants to get into ISI, मतलब who's inspired by this talk, बट अब वो करना चाह रहा है, अब शायद उस लेवल का नहीं है, अभी 10th से 11th में आया, उसको अभी भी नया नया ISI का पता चला है, 9th से वो सपने देख रहा है, he might not be very good in mathematics, अभी intuitive ideas अभी नहीं आ रहे हैं, can that student make it to ISI? Definitely, because there's one beautiful thing about mathematics, कि if you actually start spending time with it, na, the kind of things you can build, the kind of understandings you can get, you cannot get it anywhere else. So the love for mathematics, you just spend time with it and you'll fall in love with it. So definitely it's possible, and definitely have a lot of time to actually achieve that level, that to get into ISI. It's just you have to work dedicatedly and honestly. So Arun sir, coming to you. So again, Yes, sir. any non-negotiable things or must-do things जो बच्चे को Yeah. करनी ही करनी है. Absolutely sir, like I cannot emphasize enough कि मैथ्स को प्यार करना चाहिए, क्योंकि सर क्या होता है ना, अभी हम जैसे स्टार्ट किए थे आफ्टर ISI से, है ना, देयर आर पैकेजेस, ऑल दोस अट्रैक्टिव थिंग्स, लेकिन अगर वो दिमाग में रख के हम पढ़ना शुरू करेंगे नहीं होगा सर. True, very true. दैट वो हटा ही दो, लाइक दैट इज नॉट इवन योर कंसर्न अभी. यू हैव टू फोकस ऑन द एग्जाम, बस मजा आना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने में. यू हैव टू बी डूब जाना चाहिए. This brings me, एक लाइन याद आती है Three Idiots की, बच्चा excellence के पीछे भागो, success झक मार के आए. Yeah. In So fact, the afterlife yes. is success and excellence is love for mathematics. Yeah. So I अभी ना आपकी बात सुनकर I envy these, not envy, but I feel sorry for me in the sense that these people, they like mathematics, they love mathematics, they love to do mathematics, and their careers are also mathematics. So this is what probably Sachin Tendulkar did. So cricket खेलना अच्छा लगता था, उसने पूरी जिंदगी क्रिकेट खेला और उससे पैसे भी मिल रहे हैं. Yeah. You know, so, and Virat Kohli, these guys. So again, I mean, I would make them fall in the same category. They love mathematics and वही उसी को करने के पैसे मिल रहे हैं यार उनको. Yeah. So इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? We can just figure it out. I figured out teaching. Like I'm doing so good. Again, teaching maybe it's because of love of mathematics. Yeah, absolutely. इसीलिए Super 30 करके मूवी है. That's also similar. The similar Yes, story. yes. Yeah. तो सर अच्छा, so again 4 points बच्चों, मतलब जो सर लोगों से पता लगे. One is rigor. You have to make in the best efforts, and by rigor you have to put in the honest efforts, right? So कभी कभी बच्चे फेक करते हैं कि this happens a lot, particularly in our batches also. हम बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैं इतने घंटे पढ़ रहा हूँ, but when we dig deep, हम बात करते हैं बच्चों से, उनको मतलब we know that they're not. So again you have to be very honest. कभी कभी बच्चों शो ऑफ करते हैं in front of the other student that I'm capable of doing much more, but they're not. Please understand, no one is going to ask your scores, your test scores, your maybe even your board scores 5 years down the line or maybe 1 year down the line, right? So you have to make your honest efforts. Rigor is very important. At the same time, as sir mentioned, proofwriting skills को improve करना, because ultimately जैसे सर ने बोला कि अगर by chance ISI के अंदर हो भी जाता है, if you're not capable of if not worthy, you will be shunted out of the system. The system is such that. तो प्रूफ राइटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है. यू हैव टू मेक श्योर दैट एक एक चीज़ जो तुम्हें पता है मैथमेटिक्स के अंदर, you know the entire concept behind this. Spending time in mathematics is very important. This is how you'll fall in love with mathematics, which is the 4th point, which was given by Anirudh sir. थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं लास्ट, ठीक है. एक बच्चा जो अभी 11th क्लास के अंदर है एंड अभी 11th से 12th में है, चलो पहले उसको बात करते हैं. 12th में है एंड 2027 को एम कर रहा है. So again, there are 2 things. One is the syllabus completion. The other is probably the revision mock test and something. And tomato, जो हम बोलते हैं. तो इसकी टाइमलाइंस, हल्की फुल्की टाइमलाइंस, ऑफ कोर्स इट वेरीज. वी नो स्टूडेंट्स जिन्होंने टोमेटो नहीं की बट स्टिल गॉट टॉप रैंक्स इन ISI. वी नो स्टूडेंट्स जिन्होंने टोमेटो बहुत बार की है बट स्टिल नॉट गेट थ्रू ISI. बट फिर भी हल्की फुल्की टाइमलाइन कितना, मतलब व्हाट इज द कंफर्टेबल टाइमलाइन कि अगर ये करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत कंफर्टेबली यू विल बी गेटिंग सेलेक्टेड इन ISI. Okay, so I'll just take one assumption कि बच्चे को 11th decent आती है, currently अभी 12th में है, and is ready to put the effort. Yes. So first of all, कि syllabus completion should look around October-November का time. So अक्टूबर-नवंबर के आसपास पूरा का पूरा सिलेबस एक बार एटलीस्ट पता होना चाहिए. हाँ, There would be वो certain weak topics, certain strong topics, वो अलग बात है, but एक बार Right. पूरा का पूरा मैथ्स है क्या 11th 12th का and probably the number 3 ज्योमेट्री का होता क्या है, बेसिक आइडिया है. There would be weak points, वो है. वो Right. उसके लिए That is 6 महीने totally fine. 7 महीने हैं अभी हमें वर्क करने के. Right. बट एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए नवंबर तक. नवंबर तक हो जाए, उसके बाद लाइक व्हेन अराउंड 80-85% सिलेबस इससे कंप्लीशन पे होगा ऑलमोस्ट, देन स्टार्ट सॉल्विंग मल्टी नॉलेज क्वेश्चंस, लाइक फॉर एग्जांपल मल्टी टॉपिक क्वेश्चंस. तो उसके लिए आपके सोर्सेज होते हैं जैसे जेई के PYQs हो गए, आपके IOQM टाइप क्वेश्चंस हो गए, आपकी टोमेटो बुक आप स्टार्ट कर सकते हो. लाइक टोमेटो के फर्स्ट 150 क्वेश्चंस दे आर वेरी लॉजिकल बेस एंड दिस ब्रीफली इन्वॉल्व्स सम टॉपिक्स, सम बेसिक थिंग्स. तो दैट्स द टाइम. सो इफ आई से अराउंड सितंबर के टाइम यू कैन एक्चुअली स्टार्ट सॉल्विंग द टोमेटो बुक. And once your syllabus is over, then go heavy in it. कि in the sense कि you are now spending good amount of time कि उसकी book completion में. So
with all the revisions and everything, it should look around February के time तक you have first round of tomato over. First round of tomato. Right. Okay, sir. What about you? Anything that you want to add? Okay. Perfectly. So again, I mean, just repeating what Rajat sir said. So September के आसपास you should be starting with JEE Mains and Advanced PYQs. अगर completion नवंबर में पूरा का पूरा syllabus complete हो रहा है तो उसे एक महीना पहले ये सब चीजें start हो जानी चाहिए. So ISI previous year questions, JEE Mains, Advanced previous year questions and Tomato के previous year questions start हो जाना चाहिए. And by February, first round of Tomato and these previous year questions should be over. Perfect. Right. Yeah, और February, March, April में So अब March, April, May में तो exam नहीं. हाँ, so अब इसका main idea है कि once you have done all this ना, तो you know where do you stand. So weak points तुम्हें पता है right, and weak point पे work करो March, April में. like weak points पे काम करो, जो medium से strong है उनको make sure कि they fall in the strong category and जो strong है उसको maintain करो. That is the only idea. It's like know your potential and aim to reach towards it. Yeah, questions की That's कमी the नहीं way. है. Right. You have to. वो तो you just search one thing Yeah. and everything is there. अब तो AI भी आ गया, chat GPT, डालो एक command, पूरा paper तैयार. अच्छा, तो एक चीज जो मैं दोबारा से जो सर ने मेंशन की सर अबाउट दैट, मतलब इफ यू लुक एंड थिंक अबाउट द आफ्टर पार्ट यू विल नेवर बी एबल टू क्लियर, राइट. सो डू नॉट थिंक अबाउट कि आईएसआई के बाद क्या होगा. आईएसआई के बाद जिंदगी अच्छी ही होने वाली है, बट अगर तुम इस तरीके को लेके चलोगे कि यार आईएसआई के बाद मुझे एक्स एलपीए का पैकेज लगेगा एंड मैं इसमें जाऊंगा, देन यू विल नेवर बी एबल टू डू द राइट प्रिपरेशन. सो लाइक work for the love of mathematics. This is very important, and so I think this was a very good insight by sir. Anything that you want to add, sir? प्यार करो subject को. प्यार करो. So again, this is what ISI life is, and before life, after life, during life is love the And mathematics maybe part. at some point, अगर if you find that ISI is not for you, it's okay. I mean, you need not Yes. force yourself. हाँ, वो जबरदस्ती नहीं करना है. And this is something that students do a lot for JEE also. मतलब बच्चों को engineering नहीं करना है, नहीं करना. बट सिंस IIT के बाद बहुत अच्छा पैकेज मिलता है इसलिए मुझे IIT करनी है, नहीं होगा IIT. सिमिलरली ISI नहीं होगा जस्ट बिकॉज कि ISI के बाद इतना अच्छा देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज इन द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया. दैट इज व्हाई यू वांट टू डू ISI. नहीं होगा. ISI तभी होगा इफ यू लव मैथमेटिक्स. द लव फॉर मैथमेटिक्स इज समथिंग दैट इज गोइंग टू टेक यू टू ISI, एंड वो लव वहाँ पे खत्म नहीं होगा, वहाँ से शुरुआत है. दैट इज जस्ट द स्टार्ट, एंड ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू कीप ऑन फ्लरिशिंग. Right. So thank you sir for your Thank you so time. much, sir. Thank you sir. Thank you, And sir. this was this should be a very encouraging and inspiring session for all of the students. So बच्चों जो तैयारी कर रहे हैं 28, 27 के लिए, 29 के लिए, I'm very sure this would have definitely helped you. अगर अच्छा लगा, do like and also let us know what other kind of sessions you want. Take care. God bless you.